छतरपुर बदमाशों पर लगाम लगाने पुलिस की लगातार चल रही है कार्रवाई। काम्बिंग गश्त के दौरान 175 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों में स्थायी वारंट, अवैध हथियार तस्कर, इनामी बदमाश सहित अवैध शराब के आरोपी। जमानत पर चल रही आरोपियों की थानों में कराई गई परेड। गश्त के दौरान एसपी पहुंचे बमीठा थाना क्षेत्र में हाल में हुई ज्वेलर्स की दुकान मालिक से चोरी की घटना की ली जानकारी। एसपी लगातार कानून व्यवस्था पटरी में कर रहे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। सारे 10 लोग आए पहले तो उनका साइड वाली शटर उन साइड हो गई। यहाँ पे क्या है तो उनको दिमाग में ये सोफा को समझ में नहीं आता कि यहाँ फर्नीचर वहाँ बैठ है, वहाँ पे वो नहीं मिल पाए। फिर यहाँ से फिर वो यहाँ पे ये वाली शटर होता है। 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हुई हैं। सर, QR कोड के द्वारा कुछ ठगी की गई थी खजुराहो में, क्या खुलासा हुआ पूछताछ के दौरान जो पकड़ा गया आरोपी और कहाँ कब से कर रहा था जी? खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत आई थी कि QR कोड कुछ स्थानों पर बदला गया है। उस बात को गंभीरता से लेते हुए थाने पे FIR पंजीबद्ध की और जब विस्तार से जांच की तो पता चला कि 3 लोग ऐसे हैं आरोपी जिन्होंने जो खजुराहो क्षेत्र में आए और उन्होंने कुछ स्थान पर अपना QR कोड लगाया ताकि जब पैसा ट्रांसफ़र हो तो उनके अकाउंट में आ जाए और इस प्रकार से धोखाधड़ी की उन्होंने। जब हमारी टीम को पता चला और इसको ट्रेस किया तो इन तीनों आरोपियों को ज्ञात किया गया और उसमें से एक जो मुख्य आरोपी है छोटू तिवारी, उसको गुरसराय का जो रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके जो 2 अन्य साथीदार हैं जो कि झांसी ज़िले के ही रहने वाले हैं उनको भी अभी ढूंढा जा रहा है और उम्मीद है जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें इन्होंने ये अभी प्रथम प्राथमिक तौर पर जो जांच में तथ्य सामने आए हैं उसमें मुख्य बात यह है कि ये सहारनपुर तरफ तीनों लोग एक साथ काम करने जाते थे और फिर पैसे की इनको कमी थी और जब ये झांसी लौट रहे थे तो इनके दिमाग में आया कि इस प्रकार से यदि अपने फ़ोन पे के QR कोड बनाए जाएं और उनको अलग अलग जगह चस्पा किया जाए तो पैसे कमाए जा सकते हैं और इसी आधार से इन्होंने ये ठगी अथवा धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया और कई चाट वाले अथवा मेडिकल स्टोर ऐसे स्थानों पर इन्होंने लगभग 10 से 12 जगह अभी जो संज्ञान में आया है वहाँ पर इस प्रकार के प्रिंट आउट चस्पा किए और इस प्रकार से धोखाधड़ी करने की साजिश रची। इनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है उसको आज बैंक स्टेटमेंट्स तलाशे जा रहे हैं और उस आधार पर विस्तार से जांच की जाएगी और पूर्व में भी इन्होंने यदि कहीं पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो उसकी जानकारी भी निकाली जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से सीखा था सर? और खजुराहो के अलावा और कहीं पे भी रास्ते में इन लोगों ने ऐसा किया है? ये अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है तो इसमें अन्य 2 आरोपी जब मिलेंगे तो विस्तार से क्लियर हो पाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने इसको सीखा है, साथ ही अन्य स्थानों पे किया है अथवा नहीं। तो इनके बैंक स्टेटमेंट्स की पूरी डिटेल और इनके अन्य जो मोबाइल फ़ोन है जिस पे ये फ़ोन पे अथवा पेटीएम का यूज़ करते हैं उसकी डिटेल निकाली जा रही है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही इसकी भी विवेचना में खुलासा हो जाएगा। व्यापारियों को भी सर जागरूक रहने के लिए ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि चूँकि ऑनलाइन हम लोग पेमेंट का आजकल ज़माना है, हर दुकान पर हर छोटे छोटे ठेले पर भी
आजकल पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट होता है। तो इसलिए हम सबकी ज़िम्मेदारी है, सभी व्यापारी गणों की और आम जनमानस की ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो प्रतिदिन अपने दुकान अथवा शोरूम इत्यादि पर जाएं तो एक बार ये आवश्यक रूप से चेक कर लें कि जो बारकोड जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है अथवा उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि बारकोड के कारण ही सब पूरा पेमेंट का इसमें ट्रांजैक्शन होता है। तो इसलिए बारकोड सही होना बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो हमारे ऐसे भाईगण हैं जो ठेले लगाते हैं, अलग अलग जगह जा कर के कार्य करते हैं, वो निश्चित ही प्रतिदिन अपने QR कोड को चेक कर लें ताकि कोई इस प्रकार की ठगी अथवा धोखाधड़ी ना हो पाए।